सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वफ्द के हमरा चीन रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम हुसैन भी हमरा। सदर ममलिकत की बीजिंग में चीन की आला सियासी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। सदर ममलिकत चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमजान पैकेज लाएंगे। महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी। ज़राई टैक्स वक्त का तकाजा है। चारों सूबों ने वफाक के साथ मिलकर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और फैसले किए। मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत मिलने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, माजी में हज़ारों दहशतगर्दों को छोड़ा गया। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। कल यौम यकजहती कश्मीर मिली जज्बे से मनाएंगे। पूरा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के साथ इजहार यकजहती करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर। एक्ट में हालिया तरमीम बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन से मुतसादिम है। पीका एक्ट आज़ादी इज़हार राय के बुनियादी हक के बरखिलाफ है। शहरी मोहम्मद कयूम की जानिब से पीका एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़। एक्ट के शिकों का फुल कोर्ट के जरिए जायजा लेने की इस्तदा। आर्मी चीफ से सिर्फ एक मीटिंग हुई जो अमनो अमान पर थी। बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा। बानी ने खत के मंदरजात खुद पढ़कर सुनाए। खत पर रिस्पांस आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला। ना ही एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। एस्टेब्लिशमेंट पहले ही वाजे कर चुकी कि पीटीआई ने कोई बात करना है तो सियासतदानों से करे। सिक्योरिटी जराए। हमारे आर्मी एक्ट जैसा सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। दुनिया में ऐसा कोई सेक्शन नहीं। आज़ाद ट्रायल आज़ाद ट्राइब्यूनल में ही मुमकिन है, फौजी अदालतों में नहीं। वकील सलमान अकरम राजा का जवाब। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समात। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा न हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, FB अली खुद भी सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, FB अली केस का 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। अदालत ने करार दिया था कि ट्रायल में बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी नहीं हुई। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मुलाकात। अहम बैठक में वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की भी शिरकत। मुलाकात में अदालती अमूर और जजेस नामजदगी पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर मजीद बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस सरफराज डोगर ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी से पहले ATC एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्ट का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया। ऑर्डर के मुताबिक जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज होंगे। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज को बैंकिंग कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। तारीख में पहली बार किसी ने तरले मिन्नतें करके और लव लेटर लिखकर एनआरओ मांगा। ये कभी पाँव पकड़ना चाहते हैं, कभी खत लिखते हैं। इनके खत पर हमारी तरफ से जवाब है। जो खुले दिल के साथ हमारे साथ बैठना चाहते हैं तो अच्छी बात है, कोई नहीं बैठना चाहता तो हमें कोई मसला नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा पेश किया। कल कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे।
कश्मीर कॉज पर सब जमातें मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान और कश्मीरियों का नजरियाती रिश्ता है। भारतीय जेलों में मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के दावों को लोगों ने इंतखाबात में मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मराकेश कश्ती हादसे में मिलने वाली 13 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। तमाम अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था। जनवरी में कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इत्तलात मिली थी। मुकामी हुकाम को सिर्फ 13 लाशें ही मिली। मैयतों की शनाख्त के लिए नादरा की खदमात भी हासिल की गईं। लाशों की वापसी का अमल जल्द शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की लाहौर में एंट्री। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, खुसूसी फोटो सेशन। गवर्नमेंट गुलबर्ग कॉलेज में ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई। तालिबात ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया, खूब सेल्फियां बनाई। पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार स्टेट का सबूत दिया है। हमने हमेशा कहा है कि हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर की कॉस्ट पे नहीं हो सकता। और कोई जो है वो हमारे साथ खुले दिल के साथ मामलात को बेहतर करने के लिए बैठना चाहे, बहुत अच्छा। नहीं बैठना चाहे तो उनकी मर्जी है। कभी पाँव पकड़ना चाहते थे, कभी खत लिखना चाहते हैं। अब ये मतलब पहली दफ़ा तारीख में होगा कि किसी ने जो है वो बाकायदा NRO जो है मिन्नतें करके मांगा हो कि जी भाई अल्लाह के वास्ते मैं एक लव लेटर भेज रहा हूँ, मुझे NRO दे दें। तारीख में पहली बार किसी ने तरले मिन्नतें करके और लव लेटर लिखकर NRO मांगा। ये कभी पाँव पकड़ना चाहते हैं, कभी खत लिखते हैं। इनके खत पर हमारी तरफ से जवाब है। जो खुले दिल के साथ हमारे साथ बैठना चाहते हैं तो अच्छी बात, कोई नहीं बैठना चाहता तो हमें कोई मसला नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा पेश किया। कल कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करेंगे। कश्मीर कॉज पर सब जमातें मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान और कश्मीरियों का नजरियाती रिश्ता है। भारतीय जेलों में मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के दावों को लोगों ने इंतखाबात में मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुशरा बीबी की जानिब से जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 2 दरख्वास्तें दायर। जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत अमजद अली शाह ने सुप्रिटेंडेंट डियाला जेल को 6 फरवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। बेकारियों की सहूलतकारी करने वालों और भीख मांगने पर मजबूर करने वालों को 10 साल सजा होगी। सेनेट दाखिला कमेटी ने बिल मंजूर कर लिया। भिखारियों को सजाओं में इजाफा करने के हवाले से बिल भी कमेटी में पेश। बिल भिखारियों की मुआवनत करने वालों और सहूलतकारों की सजाओं में भी इजाफा किया गया। वजारत कानून। मीडिया के बगैर हमारा सियासी वजूद कुछ भी नहीं। असम्बलियाँ जमहूरियत की अलम बरदार हैं। आइन में तमाम तबकात को मसावी हुकूक दिए गए हैं। मीडिया ने सख्त तरीन हालात में भी अच्छी रिपोर्टिंग की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुरम में क़याम अमन के लिए काविशें। फ्रीकैन के बंकर्स मिसमारी का अमल जारी। अब तक 30 से ज़ायद बंकर्स मिसमार किए गए। इलाके में बंकर्स की तादाद 250 से ज़ायद है। मुतासरा इलाकों में इमदादी अशिया की तकसीम का अमल जारी। 453 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया कुरम में पहुंचाई गई।